सो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था दैट वाज द चेन रूल, जो कि मैंने आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस कराए थे असाइनमेंट के, 4-5 क्वेश्चंस हमने उसमें देखे थे और उसके बेसिस पे वीडियो के एंड में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जो कि आर डी शर्मा की एक एक्सरसाइज है चेन रूल से रिलेटेड। तो उस एक्सरसाइज में से स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और जो क्वेश्चंस नहीं निकल पाए वो डाउट्स मैं आज की क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई होप आपके भी सिमिलर डाउट्स ही होंगे। तो इन डाउट्स को जब आप देखेंगे तो दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू यू। Okay, question number 5th from the assignment, that is e raised to the power sin under root of x। मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। दिस फंक्शन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ 3 फंक्शन। ये फंक्शन 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, जिसमें से जो मेन फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल, दूसरा उसका सब्सिडरी पार्ट है दैट इज उसकी पावर साइन, और साइन का सब्सिडरी पार्ट है उसका एंगल दैट इज रूट एक्स। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करेंगे इसके सब्सिडरी पार्ट का, और इसका सब्सिडरी पार्ट है इसका पावर दैट इज साइन रूट एक्स। अभी हमें साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अगर मैं साइन रूट एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता हूँ तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस रूट एक्स। मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे उसके सब्सिडरी पार्ट का, और वो है रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो ई की पावर साइन रूट एक्स मल्टीप्लाई कॉस रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपका ई आ गया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5th। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। तो 5th कैंसिल कर रहा हूं मैं, 7th देखिए। 7th क्वेश्चन इज y इज इक्वल एन टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। अभी साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन थीटा का होल स्क्वायर हो, एक ही बात होती है। तो यहां पे मैं साइन स्क्वायर को मेंशन करूंगा साइन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन थीटा का होल स्क्वायर, वन ऑफ द सेम थिंग। अभी साइन थीटा का स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पहले पावर आगे, पावर में से एक लेस, मेन फंक्शन यहाँ पे पावर है तो पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया। मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन उसका सब्सिडरी पार्ट, और सब्सिडरी पार्ट यहाँ पे है साइन 2x प्लस 1। अभी साइन 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स सब्सिडरी पार्ट मींस 2x प्लस 1। अभी 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2, और यहाँ पे 2 साइन है कॉज ए, फार्मूला अप्लाई हो गया दैट इज साइन ट्वाइस ऑफ ए, तो साइन 4x प्लस 2, और यहाँ पे 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इज 2, तो आई विल राइट 2। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया 2 साइन 4x प्लस 2। दैट इज योर फाइनल आंसर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन, y इज इक्वल एन टू लॉग बेस 7 2x माइनस 3। अब यहां पे एक लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, वो आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूं, इसीलिए आपका डाउट रहा ये। लॉग बेस में कोई वैल्यू होना मींस अगर हमारे पास है लॉग बेस m और n, तो आई कैन राइट इट एज लॉग n डिवाइडेड बाय लॉग m। मींस बेस वैल्यू सेपरेट लॉग में डिवीजन में चला जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करता हूँ तो दिस विल बी लॉग 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय लॉग 7। तो मैं नीचे जो बेस 7 था उसे log 7 अलग से डिवाइड में लिख दिया मैंने। अभी हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो log 7 है ये तो कॉफिशिएंट है ना, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा, मीन्स 1/log 7 बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा log का। अब सिंपल log का डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है, तो log ऑफ 2x माइनस 3 का 1/2x माइनस 3 हो जाएगा, तो 1/log 7
मल्टीप्लाई, बेटा मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई है, log बेस m n है तो वी कैन राइट इट एज log n बाय log m। तो यहाँ पे बेस में 7 था तो मैं इसे 1 बाय log 7 लिख सकता हूँ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब ये 1 बाय log 7 ये कॉफिशिएंट है ना, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा ना। हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो खाली log 2x माइनस 3 का करना है। अब 2x माइनस 3 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे log 2x माइनस 3 का, वो आ जाएगा 1 बाय 2x माइनस 3, क्योंकि log x का 1 बाय x होता है तो log ऑफ 2x माइनस 3 का हो जाएगा 1 बाय 2x माइनस 3। मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन होगा इसके सब्सिडरी पार्ट का, दैट इज 2x माइनस 3। अभी 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगा 2, तो 2 डिवाइडेड बाय log 7 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 एंड दैट इज योर आंसर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। अभी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3। ये जो x की पावर 3 है ये एक फंक्शन है। नॉर्मली जो होता है वो 2 की पावर x होता है। अब 2 की पावर x की जगह एक फंक्शन आ गया, तो 2 की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो फार्मूला होता है 2 की पावर x इंटू log 2। तो 2 की पावर x3 इंटू में log 2, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन 2 की पावर x का। मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करेंगे इसके सब्सिडरी पार्ट का। सब्सिडरी पार्ट मतलब x की पावर 3, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2 एंड दैट इज योर आंसर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द सेम असाइनमेंट, log बेस x 3। अब log बेस x 3 में सबसे पहली बात मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई, बेस में कोई वैल्यू होता है तो वी कैन राइट इट एज एन अ सेपरेट log। ये log की प्रॉपर्टी है। नाउ दिस इज log 3 बाय log x। अब log 3 बाय log x में ईदर यू कैन अप्लाई क्वोशंट रूल, जैसे अभी गुंजन ने बोला था, आप इसमें क्वोशंट रूल भी अप्लाई कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन करते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो फर्स्टली यू विल हैव टू राइट इट log 3 मल्टीप्लाई में log x रेज टू द पावर -1। आपको इसे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log 3 एक कॉफिशिएंट वैल्यू है, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉफिशिएंट log डिफरेंशिएशन के बाहर रहता है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। हम डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ log x की पावर -1 का, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा पावर आगे, पावर में से एक लेस। इट मीन्स log 3 मल्टीप्लाई में पावर आगे, पावर में से एक लेस, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस -1 इंटू log x की पावर -1 मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे log x का। अभी जब log x का डिफरेंशिएशन होगा तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -log 3 मल्टीप्लाई log x की पावर -2 मल्टीप्लाई में log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाय x। तो फाइनली dy बाई डी एक्स का रिजल्ट आया -log 3 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई log x की पावर 2। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12th। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन y इज इक्वल एन टू 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x। ये भी क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th की तरह ही है। a की पावर x वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x मल्टीप्लाई log a। तो यहाँ पे a की जगह है 3 और x की जगह है x स्क्वायर प्लस 2x, तो a की पावर x मल्टीप्लाई log a। मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे सब्सिडरी पार्ट का, एंड दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x। अभी x स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई में log 3 मल्टीप्लाई में 2x प्लस 2, एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट वन 13th के बाद क्वेश्चन नंबर 14th।
क्वेश्चन नंबर 15th यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ नाउ. 15 क्वेश्चन नंबर 13 की तरह से ही है, सेम वैसे ही होगा. क्वेश्चन नंबर 14 में आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ. जिसका भी डाउट है एक बार वहाँ से चेक करना, और नहीं निकले तो पूछना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th. अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स. अब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है. जैसे मैंने 14 कराया था, ये उसी टाइप से जाएगा. पहले डिफरेंशिएशन होगा रूट एक्स का. रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको. 1/2 रूट एक्स होता है. अगर मैं ये डिफरेंशिएशन यहां अप्लाई करूं तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. चेन रूल अप्लाई कर दिया भाई. अगर अंदर वाले को x मानो तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, और x की जगह जो भी है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल एन टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स. ये मैं नीचे से ऊपर लेके गया तो रेसिप्रोकल हो गया, एंड 1/2. इस पार्ट में हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर पार्ट cos x माइनस न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट दैट इज माइनस cos x द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अभी इस माइनस cos x को बीच में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा. पूरे में से cos x को कॉमन ले लीजिए. अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई में cos x कॉमन लिया. बेटा 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया. 1 माइनस साइन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. हाँ तो जीरो तो लिखो ना लिखो एक ही बात है ना बेटा. cos x कॉमन लेंगे. दिस इज 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अभी माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया. न्यूमरेटर पार्ट पे 1 प्लस 1 बचेगा, जो कि इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया dy बाई डी एक्स का, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अभी इसको थोड़ा सा और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे रैशनलाइज करना चाहें तो इसी स्टेप में कर देता हूँ मैं. अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड, या फिर माइनस से करते हैं. 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड. रूट के अंदर दिस इज cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अभी ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर जब रूट से बाहर जाएगा तो इट विल बी 1 माइनस साइन एक्स. यहाँ है cos x और नीचे है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अभी ये 1 माइनस साइन एक्स और इस स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए. 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो cos x आएगा, वो ऊपर वाले cos से कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स, एंड दैट इज योर आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 21, y is equivalent to e raised to the power 3x multiply cos 2x.
सो पहली बात तो यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होंगे तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स e की पावर 3 एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स cos 2x, प्लस में cos 2x एज इट इज, मल्टीप्लाई में डिफ्रेंसिएशन ऑफ e की पावर 3x। तो e की पावर 3x मल्टीप्लाई cos 2x का जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो आएगा माइनस साइन 2x, मल्टीप्लाई में एंगल का दोबारा से करेंगे तो वो आएगा 2, प्लस में cos 2x एज इट इज, e की पावर 3x का डिफ्रेंसिएशन सेम होगा e की पावर 3x, मल्टीप्लाई में 3x का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा 3। तो फाइनली dy बाई dx का वैल्यू आ गया e की पावर 3x, कॉमन ले लो पूरे में से, दैट इज माइनस 2 साइन 2x प्लस 3 cos 2x एंड दैट इज योर आंसर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। अभी क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23rd क्वेश्चन, y इज इक्वल एन टू ई रेस टू द पावर 10 3x। सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले बहुत सारी बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम होता है, मीन्स e की पावर x होता है, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ पावर अगेन दैट इज 10 3x। अभी 10 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर 3x मल्टीप्लाई में 3x का दोबारा से करेंगे तो 3 एंड दैट इज योर dy बाई dx। नेक्स्ट सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 28। y इज इक्वल एन टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी log का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो log x का 1 बाय एक्स होता है, तो सिमिलरली log इस पूरे का हो जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे इसके सब्सिडरी पार्ट का, दैट इज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 1 और स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 2x। मीन्स कंप्लीटली चेन रूल अप्लाई किया है हमने। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी सॉरी इसमें एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी आप देखो न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट सेम सेम आ रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, log cosec x माइनस cot x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे अभी मैंने बताया log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय एंगल मीन्स 1 बाय cosec x माइनस cot x मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे cosec x माइनस cot x का। अभी cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और जो डिनोमिनेटर में है वो है cosec x माइनस cot x। अभी न्यूमरेटर पार्ट से cosec x कॉमन आ रहा है तो न्यूमरेटर पार्ट से cosec x को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा cosec x माइनस cot x और नीचे बचेगा cosec x माइनस cot x। अभी ध्यान से देखो न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में cosec माइनस cot कॉमन आ रहा है तो काट दो, कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर बचा cosec x।
दैट वाज क्वेश्चन नंबर 30। अभी क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 रहते हैं, बट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अभी आप 31, 32 और 33 जो क्वेश्चन आपके 3 बचे हैं, एक बार आप उनको ट्राई अब करेंगे तो आई होप वो क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, क्योंकि लगभग सारा कंसेप्ट सेम ही था। इतने सारे जो मैंने क्वेश्चन लिए उनमें कहीं ना कहीं मैच करेगा ही उनका कंसेप्ट। तो अभी एक बार फिर से ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, और अगर नहीं निकल पाएंगे तो फिर मैं उसके डाउट डिस्कस करूँगा।